के आपको और रामचंद्र गिरी को, शेख जुमाई को, रामलोचन जायसवाल और दीपेंद्र यादव जी के जिन हिसाब से वहाँ पर जो अथी किया जा रहा है, बदनामी, जो लोग वोट नहीं दिए, स्वतंत्र उम्मीदवार किरण शाह से मिल गए और पूर्व मंत्री मोहम्मद आफ्ताब आलम के जो बड़े बेटा थे डॉक्टर फिरदौस आलम, उनको हराने में आप लोग एकदम अहम भूमिका है, आप लोग वोट नहीं दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको एक जिम्मेवार व्यक्ति है, 100 महामंत्री में भी पार्टी के अथी में अधिवेशन में चुनाव लड़े हुए थे, तो क्या यथार्थ बात क्या आप लोग अपना वोट उधर अथी डाइवर्ट कर दिए कि यथार्थ में आप लोग पहल की और वोट दिवाए और लोग सब जनता लोग नहीं बात माने? वास्तव में अगर कहा जाए तो ये बात एकदम निराधार है, क्योंकि अगर हम लोग वोट नहीं दिलवाते तो फिर वोट पड़ा कैसे हम लोग के गांव में। जहां तक लोगों का शंका उपशंका का बात है तो लौकहा वार्ड नंबर 4, परवाह वार्ड नंबर 4 लौकहा मेरा गांव है, वहां पर हम लोग 120 मत से आगे हैं। लोगों का शंका इसलिए हुआ कि वो अपने वार्ड में 120 मत से आगे सिर्फ क्यों है, सवाल इस पर है। तो ये ऐसे क्यों हुआ कि जब नॉमिनेशन पारा उस दिन से लेकर मोटा मोटी 1 महीना जो डॉक्टर राजीव मेयर साहब हैं उनके साथ हम लोग बौद्धी माई से लेकर मौलापुर नगर पालिका से लेकर आपको ईसनाथ में हम लोग दिन रात लगातार खाना न खाकर भी हम लोग काम किए। 12 बज जाता था, 1 बज जाता था। तो जैसे हम दूसरे नगर पालिका में काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा नगर पालिका हमसे कुछ छूटा, जिसके कारण से लौकहा में वोट मात्र 150 से 200 वोट हम लोग का घाटा है। अगर 200 वोट हम लोग को आता तो हम लोग का एवरेज 500 का डिफरेंस होता। आज डिफरेंस कम होने के कारण से लोगों का शंका उपशंका है कि ये लोग साजिश करके डॉक्टर फिरदौस को हराया है। रहा बात अगर हमारे ही मत से वो हारे हैं तो डिफरेंस 46 से डॉक्टर फिरदौस साहब हारे हैं। तो लौकहा या तेजापाकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 200 मत यहाँ और 200 मत वहाँ हम लोग कवर करते। तो 400 मत से डॉक्टर फिरदौस साहब तो नहीं जीतते, क्योंकि आपको ईसनाथ नगर पालिका में 26 से मत 2006 से मत कम है। राजपुर जैसा नगर पालिका जहां इस बार का जो चुनाव 2 नंबर क्षेत्र में अगर सीधा कहा जाए तो समुदाय के आधार पर निर्वाचन हुआ है। आप देख सकते हैं जहां हमारे हिंदू भाई का बहुलता है वहां किरण जी को ज़्यादा मत मिला है, जहां पर मुस्लिम बहुलता है वहाँ पर डॉक्टर फिरदौस साहब को ज़्यादा मत मिला है। तो ये सब हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहता है कि शेख वकील ही चुनाव हरा दिया, रामचंद्र गिरी ही चुनाव हरा दिया, तो ये तो अपना व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए हमारे मंत्री जी के साथ कुछ इन्हें चुने लोग हैं, 2-4-5 आदमी, वो जब राजनीति कोई निर्णय लेने का बात होता है तो हम लोग को टारगेट किया जाता है। जिला में जब जिला सभापति का चुनाव था तो हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया था कि जिला सभापति में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो लोग उस वक्त भी गद्दार कहा। जब केंद्र में चुनाव हुआ तो वहाँ सह महामंत्री हम लोग लड़े। हमारे पूर्व मंत्री आफ्ताब जी जेल में हैं, वो नहीं लड़ सकते थे, इसलिए हम चुनाव लड़े। तो सारे लोग एक मीटिंग करके कि शेख वकील गद्दार है, आफ्ताब जी को फंसाने के लिए ये चुनाव लड़े हैं कहकर इस तरह का भी पूरा देश भर में कहने का मतलब एक मुहिम चलाया। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पत्रकार हैं, या सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई चुनाव लड़ेगा तो उससे कोई फंसेगा या उस पर मुद्दा चल जाएगा, ऐसी बात तो नहीं होती है। क्योंकि राजनीति में कोई भी राजनीति करता है तो चाहता है कि कहीं ना कहीं हम सेटलमेंट हो, कहीं ना कहीं हम प्रतिस्पर्धा करें। तो ये सब चीज़ 2-4-5 आदमी के वजह से वो अपने साथी को लगाकर, अपने आदमी को लगाकर हमको डैमेज करने के लिए, हम लोग को कमज़ोर करने के लिए ये सारी बात है। हम लोग का स्थिति क्या है, परवाह नगर पालिका का भूगोल, परवाह नगर पालिका का अवस्था, वहाँ किस हिसाब से लोग हैं, राजपुर नगर पालिका में किस हिसाब से हैं, ईसनाथ में किस हिसाब से हैं और आपको बौद्धी माई में किस हिसाब से, ये सारी बातें लोग जान रहे हैं। उसके बाद भी राजपुर में जो मतदान होगा डॉक्टर फिरदौस के पक्ष में, वही मतदान आपको आज जब समुदाय के आधार पर निर्वाचन हुआ है तो परवाह नगर पालिका में कैसे होगा? जबकि परवाह नगर पालिका का आज भी कुछ ऐसा गांव है जो संसदीय निर्वाचन में जिसका रिकॉर्ड है, तेजापाकड़, बसंतपट्टी, भेड़ियाही, रामपुर खाप। संसदीय निर्वाचन में रामपुर खाप में शेख साहब एक बार जो चुनाव लड़े
1948 में, उसके बाद ये 3-4 गांव में कभी भी वहाँ नेपाली कांग्रेस का मत आगे नहीं हुआ है। अपवाद में एक बार बसंतपट्टी भेड़ियाही में बहुत बड़ा द्वंद्व हुआ था, उस पीरियड के बाहर जहाँ नाकाबंदी हुआ था, झंझट हुआ था, उसके बाद इन गांवों में कभी भी मत ज़्यादा नहीं हुआ। रहा बात हमारा वार्ड लौकहा का, तो 48 से लेकर 51 से लेकर आपको 53, 56, आपको 64, 74 और ये 78 लगातार हम लोग कभी भी माइनस में नहीं गए हैं। यहाँ तक 69 में जब चुनाव हुआ, राजा मुश्ताक लड़ा, तो स्वयं राजपुर में मत कम हुआ, लेकिन हम लोग के यहाँ तो मत कम नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ मत ज़्यादा हुआ। तो जब हमको आप हमारा ग्राउंड जो है, काम करने का जगह एक जगह है, वहाँ से आप हमको रिप्लेस कीजिएगा, दूसरे जगह ले जाइएगा, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ हमारा मत कम होगा, क्योंकि हम अपने गांव में मत मांगने का भी हमारा अवस्था नहीं बन पाया, क्योंकि हम मत मांगने दिन तक, एक दिन पहले तक हम ईसनाथ नगर पालिका और आपको बता दूं कि बौद्धिमय नगर पालिका और मौलापुर में हम लोग दिन रात खटे हैं, जो सिर्फ अकेले नहीं खटे हैं कि कोई गुमराह करेगा, शेख वकील जाकर वोट को भड़का दिया। साथ साथ डॉक्टर राजीव थे, सारे कार्यकर्ता से हम लोग फेस करते थे, बातचीत करते थे, कन्विंस करते थे। इतना होने के बाद भी कुछ लोग हम लोग का चरित्र हत्या करने का, गाली गलौज करने का, जो ये सब कर रहा है, हम लोग को कमजोर करने का ये साजिश है। जहाँ तक आवाम का, एक आम पब्लिक का बात है, तो आम पब्लिक यह प्रश्न उठा सकता है कि शेख वकील एक मेयर है, उनके गांव में मत क्यों कम आया, तो स्वाभाविक है, उनका उठाना जायज़ है। लेकिन उसी बात को यह बात कहकर गुमराह कर देना कि शेख वकील के कारण से ही डॉक्टर फिरोज साहब चुनाव हार गए हैं, तो इसके कारण से 2 नंबर क्षेत्र का जो आवाम है वो नाराज है। तो स्वाभाविक है, जो अगले लोग हैं वो डाइवर्ट करना चाहे हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर क्षेत्र का जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको यह बात सोचना चाहिए। आज वैसे लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं जिनके गांव में 3 से मत कम है, जिनके गांव में 4 से मत कम है, जो सिर्फ 3 से मत अपने वार्ड से दिया है, ऐसा अधिकांश गांव है, वो भी कहते हैं शेख वकील जी कैसे कर दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब अपने बचने के लिए ये सब साजिश है। जहाँ तक वार्ड गणने का, काउंटिंग करने का बात, हम ही लोग प्रस्ताव लाए कि क्योंकि बार बार ये होता है कि हमारे गांव में कम है तो उनके गांव में कम है, तो कोई कहता है ज़्यादा है, तो इससे पर्दाफाश हो गया है। और जहाँ तक हम लोग पर चार्ज लगाने का बात एकदम निराधार है। हम लोग दिन रात मेहनत करके मंत्री जी का लड़का जो मेयर साहब हैं, डॉक्टर राजीव साहब हैं, उनके साथ हम लोग दिन रात काम किए हैं। 2 बज जाता था, 12 बज जाता था, जिसके वजह से सिर्फ हमारे गाँव में मत कम आया है। वो मत पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग की वजह से डॉक्टर राजीव साहब हार गए, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि परोहा नगर पालिका या शेख वकील के कारण से 46 से मत मैं अपने गांव से और तेजा पाकर से मैं परिपूर्ति नहीं कर सकता। वह 46 से मत पूर्ति करने के लिए हर गांव में 2 से 3 से 4 से अगर होता, जैसे आपको मैं बता दूं, सरमुजवा में हम लोग को 2 वार्ड है, उसमें एक वार्ड में 300 है, एक वार्ड में 300 है, ठीक अपोजिट में 8-8 से 7-7 से मत है। उसी तरह आपको पथरा बुधराम में दोनों वार्ड मिलाकर 500 मत हम लोग को कम है। वैसे ही आपको ये बौद्धा में वहाँ भी हम लोग का मत 300 है। आपको इनरबारी में हम लोग को सिर्फ 500 कुछ मत मिला है, विपक्ष में 1250 मत मिला है। उसी जगह मटियरवा का वही हाल है। मटियरवा में जमा हम लोग को 145 है, विपक्ष में आपको 800 से 900 मत है। बंजारा में हम लोग का 200 कुछ मत है, प्रतिपक्ष में 900 समथिंग मत है। आपको औरैया में आपको 16 से एक वार्ड में मत है, एक में 1300 है। तो ये सब समुदाय के आधार पर जो वोटिंग हुआ है उसके कारण से हुआ है। अगर हम लोग एक और आंकड़ा हम आपको देना चाहेंगे कि अगर राजपुर नगर पालिका और ईसनाथ नगर पालिका जो प्रदेश सभा क का है, दोनों का मत जोड़ने के बाद भी हम लोग माइनस में है। तो हम लोग का समुदाय का जो घनत्व है, कहने का मतलब आबादी क प्रदेश में है, और वहीं हम लोग माइनस में जाते हैं। तो आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि परोहा नगर पालिका और बौद्धी माई और आपको मौलापुर से आपका परिपूर्ति होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं लक्ष्मीनिया करुनिया में हम लोग का मत ज़्यादा है, वहाँ हम लोग के समुदाय का ज़्यादा वोट है। तो ये जनता इस बार समुदाय के आधार पर मत किया है, क्योंकि कहे आप प्रतिनिधि सभा का भी देख सकते हैं, आप प्रदेश सभा का भी देखिए, अशोक जायसवाल, किशोरी यादव, कनीष पटेल,
और एक राजन यादव जी, मनोज यादव जी, वहां भी लगभग वैसे ही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समुदाय दूसरे समुदाय को वोट नहीं दिया है। आज हिंदू भाई भी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मत दिया है और मुस्लिम लोग भी उनको मत दिया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई हम लोग को मत नहीं दिया है, मत दिए हैं, लेकिन मत का जो संख्या होना चाहिए उसमें थोड़ा गिरावट आया है। इसका कारण सिर्फ जातीय आधार नहीं है, इसका कारण हम लोग को भी स्वीकारना होगा। हम लोग 5 बरस हम लोग चुनाव जीतने के बाद कुछ प्रदेश 2ख जो है उसके भीतर हम लोग का आना जाना कम हुआ। हम लोग मंत्री जी जब जेल में गए तो लगातार हम लोग काठमांडू जिला और वहां आने जाने में ही हम लोग का सारा समय खत्म हो गया। उनका मंत्री जी का लड़का भी चुनाव लड़ेगा कहकर यह भी क्लियर नहीं था, इसलिए सारा शक्ति उनको छुड़ाने के लिए लोग दिन रात लगा दिए और क्षेत्र में कभी भी लोग नहीं गए। और इधर किरण जी क्या किए कि लगातार पूरा क्षेत्र में वो दौड़ते रह गए, उनका जो पकड़ वो जमा लिए, इससे उन पर प्रभावित हुआ है। कोई जातीय आधार पर प्रभावित नहीं हुआ, वो दौड़ते रह गए इसलिए प्रभावित हुआ। हम लोग का कनेक्शन छूट गया प्रदेश 2ख के में, इस कारण से हम लोग का मत कम हुआ है। इसको कोई समुदाय के ही आधार पर कह के निगेटिव लेने का भी जरूरत नहीं है। राजनीति है, आज जो कमजोर होता है कल वो मजबूत होता है। और जहां तक बात है नेपाली कांग्रेस का, तो नेपाली कांग्रेस 2 नंबर क्षेत्र में भी मजबूत होगा। और यहाँ पर कोई जितने भी आप नाम रखे हैं, चाहे रामचंद्र जी हो, दीपेंद्र जी हो या जुमाई जी हो या जितने भी लोग हो, वो कहीं भी अंतर्घात करने वाला व्यक्ति नहीं है। हाँ, कमी कमजोरी हुआ होगा वो हम स्वीकारते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दिए होंगे। हम लोग भी टाइम नहीं दिए, हम लोग भी बाहर टाइम दिए। और जब हम बाहर टाइम देंगे तो हमारे गाँव का मत कम होगा। लेकिन हम लोग अपने गांव में माइनस में नहीं है, हम लोग प्लस में हैं, माइनस में नहीं है। आज 2 से 3 से जहां मत पा रहा है, जहां हम लोग का समुदाय ज्यादा है वो भी सवाल उठाते हैं। जहां हम लोग का समुदाय 99% है वहां भी 3 से 4 से मत उनको मिला है, उसके बाद भी लोग प्रश्न उठाते हैं और इस गंभीरता को नहीं बूझते हैं। इसलिए इस गंभीरता को बुझना चाहिए और किसी पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने आप को भी देखना चाहिए और समझना चाहिए। मैं तो अपने तरफ से यही कहूंगा। जैसे मेयर साहब, जो लोग सब अपना जो सामाजिक संजाल के हिसाब से जो आप लोग के जो राजनीतिक चरित्र हो, पारिवारिक चरित्र हो या सामाजिक चरित्र, जिस हिसाब से वो लोग आप लोग चरित्र हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो लोग लहलही में आगे जो कर रहे हैं असभ भाषा परिवार, वो लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश तो हम आवाम है, संदेश तो मैं यही देना चाहता हूँ कि आपका जहाँ पर शंका है, शक है कि शेख वकील के यहाँ वोट कम है, वो स्वाभाविक आपका शंका है। लेकिन आप इस तरह किसी के कहने के बहकावे में नहीं आइए कि शेख वकील के कारण से ही डॉक्टर फिरदौस साहब चुनाव हार गए हैं। अगर ये आपके मन में होगा तो स्वाभाविक आप मुझे गाली देंगे। अगर ये आप समझ जाएंगे कि शेख वकील अगर 2 से मत बढ़ा भी देता, 4 से मत बढ़ा देता या 500 मत बढ़ा भी देता तो चुनाव हम लोग हारते, तो स्वाभाविक रूप से आपका मन का जो भड़ास है वो निकल जाएगा, आपका मन भी साफ हो जाएगा। इसलिए इस बात की गंभीरता को देखते हुए आप लोग ऐसा अन्यथा नहीं करें। हम पार्टी के लिए हमेशा लगे हैं, अपना जीवन इस पार्टी में बिताए हैं। कभी भी हम इस पार्टी को कमजोर करने का और आफ्ताब आलम को कमजोर करने का काम नहीं करेंगे। और एक और भी बात मैं बता देना चाहता हूं कि आफ्ताब आलम जी जब हमारे मंत्री हैं, वो जब घेराए तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि घेराने के बाद लगातार उनको रिहा करने के लिए या उनमें सुनवाई करने के लिए हम लोग महीना में 2 बार यहाँ से हम लोग काठमांडू जाते थे। सारा आर्थिक से लेके परेशानी से लेके सारा काम धंधा छोड़ के हम लोग जाते थे, सारा चीज करते थे। लेकिन लोग कह देते थे कि यही लोग तो घेरवा दिया है, यही लोग फंसा दिया है। अब इस तरह का बात का सवाल का जवाब हम लोग कहाँ से देंगे? ये तो हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। हम लोग खुद दौड़ते हैं, खुद जाते हैं। अब कुछ लोग घरे रहते हैं, वो कहते हैं कि ये लोग घेरवा दिया, तो हम लोग किस तरह घेरवा देंगे? इस सवाल का जवाब हम लोग कहाँ से देंगे? आप लोग बताइए। तो अब जो कुछ लोग आवाज उठा रहे थे, अब ये लोग अब अपने खुद माननीय में लड़ेंगे। आप तो दोबारा मेयर बन चुके हैं, रामचंद्र गिरी जी विधायक में लड़ेंगे, जो बात उठ रहा है, इस बात में क्या कितना रामचंद्र ऑलरेडी विधायक का उम्मीदवार, संसद का उम्मीदवार है, इसमें तो कहने का बात ही नहीं है। हम लोग नगर प्रमुख के उम्मीदवार है और जहां तक आफ्ताब जी हमारे नेता है, उनको नेता मानते हैं। ये सारा चीज निराधार है, ये सब कहकर हम लोग को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम लोग को चुनाव लड़ना होता, उनको अगर धोखा देना होता तो सबसे बड़ा सुनहरा मौका तो इसी बार था ना। इस बार वो जेल में थे और पार्टी भी 2 ग्रुप था, चाहता था कि कुछ लोग में आपस में विवाद हो
हम लोग एक साथ होते, रामचंद्र गिरी जी और शकील जी का ही आप नाम कहते हैं, या हम या कुछ लोग होते जो 2 नंबर क्षेत्र में भी बागी टीम है उनके साथ मिलते, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा झमेला होता, ज्यादा झंझट होता, टिकट उन्हीं को मिलता, लेकिन झंझट तो होता, विवाद तो होता, एक धार तो खड़ा होता। तो हम लोग जब ऐसे परिस्थिति में, दुख के परिस्थिति में उस तरह का करने का मतलब कदम नहीं चाल सकते हैं, तो फिर आने वाले दिन में कैसे उस तरह का कदम चालेंगे? ये सब निराधार बात है। धन्यवाद।